चकरा गोट में पानी के कनेक्शन काटे थे, उसके बाद पानी काफ़ी बेहतर हो गया। तो इलाकों में कई बाद है, नासर कॉलोनी है, बटाई कॉलोनी है, वो कनेक्शन फिर लगे और आपकी पार्टी का नाम इस्तेमाल करके जो है वो पानी फरोख्त किया जा रहा है और पानी का शदीद बहरान है। तो इस हवाले से कोई आप एक्शन लेंगे? कल मेरी वज़ीर बल्दियात से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, डिप्टी मेयर साहब की भी मुलाकात हुई थी और मैंने ये जो मलीर नदी में कोरंगी के मकाम पे जो बाज़ार है उसका जिक्र उनको किया और मैंने बताया कि डोमेन बाज़ार का जो है ना वो टाउन का नहीं है, वो बल्दिया उज़्मा कराची का है। और मैंने उनको ये बताया कि कुछ जगहों पर टाउन और बल्दिया उज़्मा कराची के कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिसको लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हल करने की ज़रूरत है। सईद गनी साहब ने बहुत ऐसे अंदाज से हमारी बात सुनी और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो चीज़ें कानून में दर्ज हैं उन चीज़ों को कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह हल किया जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ, अगर वो बाज़ार अभी भी लग रहा है तो इंशाअल्लाह मैं लोकल इंतज़ामिया से बात करके उस मामले को हल करूँगा। जो आपने चकरा गोट की बारे में बात की, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तारीफ़ की कि हमने माजी में जो कार्रवाई की थी उससे पानी की सप्लाई में बेहतरी आई थी, क्योंकि जब बेहतरी आती है तब कोई तारीफ़ नहीं करता है, लेकिन जब कोई ख़राब चीज़ हो जाती है तो तनकीद की जाती है। अगर किसी ने वो कनेक्शन गैर कानूनी कनेक्शन एक बार फिर वहाँ पर लगा दिए और पार्टी का नाम इस्तेमाल किया तो मैं इंशाल्लाह इसका नोटिस लूँगा। मैं भी एमडी वाटर बोर्ड से बात भी करता हूँ और अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है और अगर हमारा कोई फ़र्द किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होता है तो हम उससे कतई ताल्लुक़ का ऐलान करते हैं। जी, इस्तीफा मेयर साहब जहाँ पर तख्ती लगाकर जमात इस्लामी के हल्के में हाफिज नईम साहब को बराह रास्त चैलेंज नहीं कर दिया, उनका चेयरमैन भी यहाँ से गायब है, तो क्या उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया या आपने आपसे कार्रवाई शुरू कर दी? अच्छा असगर भाई, देखिए मैं किसी को चैलेंज नहीं करता। मैं हाफिज नईम रहमान साहब को अपना बड़ा मानता हूँ। ये ख्वाजा इज़हार साहब गालिबन कौमी असम्बली में यहाँ से मुंतखब हुए, मैं उनको भी अपना बड़ा मानता हूँ। जितने भी लोग हैं, हम कराची वाले हैं, हम सब का टारगेट है शहर की खिदमत करना, आवाम के मसाइल को हल करना। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें अपनी फोकस, अपनी एनर्जी जो है इस चीज़ के ऊपर लगानी चाहिए, कैसे हम शहर कराची की आवाम की खिदमत कर सकते हैं। हम अफराद से बाहर निकलें, इनफरादी सोच से बाहर निकलें, एक कलेक्टिव सोच को फ़रोग दो और इंशाल्लाह इस सोच के लिए अगर कोई भी काम करना होगा, काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर बल्दिया उज़्मा कराची 8 करोड़ रुपए लगा के न्यू कराची की खिदमत कर रही है तो मैं कहूँगा कि न्यू कराची टाउन को 16 करोड़ रुपए लगा के न्यू कराची टाउन की खिदमत करनी चाहिए। तो मिलकर काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। ये अफरा तफरी ख़त्म करनी चाहिए। ये शहर हमारा है, हम सबका है, हमारे बच्चों का है, हमारी बच्चियों का है, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी माओ बहनों का है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों की खिदमत करें। लोग डिलीवर करने को एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी डिलीवर करे, MQM करे, PTI करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ आके ये शो किया है कि हम बिला तफरी काम करने में बिलीव करते हैं और इंशाअल्लाह काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आपने अभी सेनेट इंतखाबात की बात की, फैसल वावडा साहब ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दी, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट करने जा रही है सेनेट इंतखाबात में? देखिए, गुर्बतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मेरे पास इसकी इस वक्त कोई इत्तला नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कोई कमेंट कर पाऊँ। ये बात चेक करने की ज़रूरत है कि उनका प्रपोजर सेकेंडर कौन है। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा उनका प्रपोजर सेकेंडर नहीं है। अगर MQM का दोस्त कोई प्रपोजर सेकेंडर है तो MQM के दोस्तों से आप इस हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। फैसल वाडा मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको कानून के मुताबिक कामयाबी अता फरमाए। अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइएगा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह है लेकिन यहाँ पर एक माइक की कमी है, एक कैमरे की कमी है, हमारे 2 सहाफ़ी भाइयों की कमी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है एक चैनल को अचानक बंद कर दिया गया है, हमारे काफ़ी साथी जो है बेरोज़गार हो गए हैं, तो मालिकान तो चैनल खोल लेते हैं, शौक पूरा करते हैं, चैनल बंद कर देते हैं और रातों रात जो है हमारे दोस्तों को बेरोज़गार कर देते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कोई पॉलिसी? ये आपने एक अच्छा सवाल उठाया है और ये डोमेन जो है पेमरा का है और मैं इस पॉइंट पे आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपको मेरे दफ्तर की मदद चाहिए, मेरे हवाले से इस मामले को रेज़ करना है तो इस मामले को मैं रेज़ करने में आपकी मदद कर सकता हूं। जो नुमाइंदे हमारे कौमी असम्बली में और सेनेट में मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस मामले को रेज़ किया जाए। बल्कि एक और सहाफ़ी नुमाइंदे को पीपल्स पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया, सरमद साहब, जो कि APNS के माजी में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उनको भी हमने सेनेट में
नुमाइंदगी दी है। तो इंशाल्लाह 2 अप्रैल को इलेक्शन है, उसके बाद सरमद साहब भी आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम भी बुलंद करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है आज़ादी सहाफ़त में जो किरदार हमारा रहा है वो किसी और सियासी जमात का नहीं रहा है। एक मिनट ये बात कर लें सर। सर एक मिनट आपकी बात सुनता हूं, पहले मैं इनसे बात करूं, आपसे बात कर रहा हूं सर मैं, प्लीज। अच्छा मेयर मिलाए दिन हो या रात हो, आप रोडों पर नजर आते हैं, जैसे कि चाइल्ड हॉस्पिटल हो या जो पब्लिक पार्क है वो भी आप बेहतर कर रहे हैं चीजों को। तो क्या आपकी मदद में जो K4 मंसूबा है वो मुकम्मल हो पाएगा? देख K4 मंसूबा जो है ना वो मुर्तज़ा वहाब या सलमान मुराद नहीं कर रहे हैं, वो K4 मंसूबा वफाकी हुकूमत का इदारा है, वापडा कर रहा है। और इंशाल्लाह भी ये हुकूमत सादगी का अमल कंप्लीट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकात होगी तो कराची का मुकदमा उनके सामने रखेंगे कि K4 मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पानी की मुनसिफाना तकसीम हो या पानी की सप्लाई सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुछ मंसूबे हमारे हैं जिसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह अच्छी खबर मैं जल्द उस हवाले से दूंगा। बाकी मुर्तज़ा वहाब ये सलमान अच्छा नहीं है, पीपल्स पार्टी अच्छी है, ये सोच अच्छी है कि खिदमत की सोच होनी चाहिए और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस खिदमत की सोच को आगे लेकर चलेगी। बहुत शुक्रिया जी सर, आइए।